आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर की स्पेशल सीरीज सुपर कॉप। निर्भया केस के इन्वेस्टिगेशन की अनसुनी कहानी, खुद इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की जुबानी। पवन और विनय वो इलाके में ही घूम रहे थे। हाँ, वो इलाका। इस बात से बेखबर थे वो पकड़े भी जा सकते हैं। जी 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 उनको ग्रेविटी का हो सकता है, या तो आइडिया नहीं था या पता नहीं था। इतना सीरियस केस करने के बाद वो अपनी रूटीन की एक्टिविटी में चले गए थे, पर ये जरूर है कि वो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। तो उनकी फैमिली मेंबर्स में कोई नहीं था? नहीं, फैमिली थी, पूरी कंप्लीट फैमिली थी। तो उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने कुछ बताया होगा थोड़ा बहुत? पुलिस की चीजें अगर हम फैमिली के पास जाके पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं तो अल्टीमेटली फैमिली उनसे पूछेगी, अल्टीमेटली वो और आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो फैमिली से जब आपने पूछा थोड़ा बहुत तो बिल्कुल नहीं पूछा था, पूछना चाहिए। देखो, हमें जब एक आदमी का पर्टिकुलर पर्सन अगर आइडेंटिफाई हो जाए और जब भी आप उसके आसपास की चीजों को छेड़ोगे तो अल्टीमेटली वो आदमी एक्टिव हो जाएगा। अभी तक वो एक्टिव था। इसका मतलब पुलिस को ये अंदाजा था और इसलिए शांत थी पुलिस? नहीं, शांत नहीं थी पुलिस, बिल्कुल शांत नहीं थी। अगर पुलिस को वहां मिल जाते तो वो ये ले ही लेते। वो तो अगले दिन 18 को, देखो ना, 16 के बाद पुलिस को पता लग गया था कि 17 की शाम तक हमें पता लग गया था, 9-10 बजे के आसपास, की आरोपी इसमें ये भी है। अब जब इतना पता लग गया था तो एक टीम तो हमने राजस्थान उसी टाइम भेज दी जब उसका पता लग गया, क्योंकि हमने फोन से कनेक्ट कराने की कोशिश करी उसको कहा हाँ जी फोन है। जिससे फोन किया उसको हमने अपने साथ ही ले लिया, बैठा लिया, जिससे कन्वे ना कर पाए वो कि पुलिस ने फोन कराया था कैसे। तो एक तो चीज वहां से चला दी हम कि हम नहीं चांस देना चाहते थे उसकी बात करे कोई, वो वहां से भी, करौली से भी आके कहीं गुजरा, क्योंकि दूसरे केस में ऐसा हुआ उसमें, एक केस में। तो ऐसे इस वजह से हमने बहुत ज्यादा उसको डिस्क्लोज नहीं किया, डिस्क्रीटली वॉच रख के और उनको अरेस्ट किया। तो ये था। उसके बाद दोनों कैसे अरेस्ट हुए? दो जो चीज थे, जो दो आप आरोपी बता रहे हैं, जो इसके बाद दो, देखो, सबसे पहले राम सिंह हो गया, उसके बाद विनय, उसके बाद उसका मुकेश जो है उसको हमने राजस्थान से लिया। 18 तारीख को फिर 2 आदमी और अरेस्ट हुए शाम तक, विनय और पवन, 4 आदमी हमारे अरेस्ट हो गए। ठीक है। अब हमारा मैं ये जो दोनों की बात कर रहा हूँ, विनय और पवन की, ये कहाँ मिले? इनका मोबाइल भी ट्रैकिंग पर लगा रखा होगा उसमें आप लोगों ने लोकेशन? नहीं, वो तो ठीक है, हमें उनके थ्रू जो भी मोबाइल मिल गया, उनका मूवमेंट था, उनका हौस खास मूवमेंट था, कभी कहीं और मूवमेंट था, मूवमेंट में थे। जहाँ लोकेशन 2 ही थी हमारे पास, एक घर था और एक वहां था। जिस टाइम हमने देखने की कोशिश करी, जो डिस्क्रीटली हमने सर्विलेंस लगाई, उस टाइम ना तो वो घर पे था ना वो ऑफिस में था, तो कहीं बाहर थे। तो जैसे पर वो जो ट्रैप लगा रखे थे, जैसे वो आए तो उस टाइम फिर वो ट्रैप घर से जो है वहां पर रोहिदास बस्ती से उनको, ठीक है। तो इसके बाद फिर हमने उनको अरेस्ट किया। जो भी उनकी रिकवरी, उनके इंस्टांस से जो रिकवरी होनी थी वो सारी की सारी रिकवरी की गई। आईओ सारी ये रहे अपनी जो है वो आईओ थी, उसके बाद जो उसकी अपनी टीम थी वो सारा काम ये करती रही। हम उनको सबको असिस्ट करते रहे। SIT हमारी बना दी थी, जिसमें हमारी छाया शर्मा मैम थी और हमारे जो है कुशवाहा साहब जो है थे, दोनों ही DCP थे उस टाइम, एडिशनल DCP और DCP। और उनके फिर सुपरविजन में एक SIT बनाई मैडम ने, छाया शर्मा ने, और उस सुपरविजन में फिर 3-4 जो वहाँ के ACP थे, कुछ इंस्पेक्टर्स थे जो अच्छे जो काम करने वाले थे, सभी उसमें शामिल हुए और वो SIT बना के फिर इन्वेस्टिगेशन पार्ट जो स्टार्ट कर दिया। अलग से 2 आदमी हैं इसमें बचे हुए थे हमारे, अक्षय और जो है जुवेनाइल, उसको फिर हमने अलग से टीम जो है एक, ये दोनों का राज और स्पेशल स्टाफ की टीम जो हमने फिर एक अल्टीमेटली वहां पर साकेत थाने SHO की और स्पेशल स्टाफ की टीम को हमने वहां भिजवा दिया। वहां पर औरंगाबाद, मतलब बिहार के अंदर जहां का ये इसका रेजिडेंस था अक्षय का। और इसके अलावा दूसरी जो टीम थी हमारी, वो अलग से हमने भेजी, जहां ये जा रहा था, जो मूवमेंट थे, जहाँ गुड़गांव गया ये, फिर बिहार ये रोहतक में गया, हाँ, फिर ये राजस्थान में गया, फिर ये MP में गया। तो इसको बहुत 6 से 7 स्टेट में इसको फॉलो किया गया। अल्टीमेटली नक्सलाइट एरिया में जाके इसको, जो इसका ससुराल थोड़ा सा ऐसा ही एरिया था, तो उस एरिया में जाके वहाँ के पुलिस को ऑलरेडी हमने कॉन्फिडेंस में ले रखा था। वहाँ के रिसोर्सेज उन्होंने जो बना रखे थे, जो भी हमारी टीम वहाँ गई थी, तो उनके बेसिस के ऊपर, उन सोर्सेज के बेसिस के ऊपर हमने फिर इस पर, तो मतलब ये तो सीधा पहुंचा, मोबाइल सर्विलांस से पकड़ा लिया? नहीं, मोबाइल सर्विलेंस नहीं, मोबाइल का तो मूवमेंट वो कर ही नहीं रहा था। उसने कपड़े कहीं लगा दिए थे, छपा दिए थे, वो मूवमेंट कर रहा था। वो अपनी जहां गया, जहां उसने काम किया था पहले, उन सब कामों के पास गया था। लेकिन वो कहते हैं जब क्राइम करता है तो आदमी बड़ा अनईजी रह जाता है, उसका मन नहीं लगता। तो देखो 16 तारीख से 21 तारीख तो स्टेट जो है बिहार नहीं पहुंचा। अपने घर नहीं पहुंचा? घर नहीं पहुंचा, वो घूमता ही रहा, परेशान। अल्टीमेटली जब 21 तारीख को वहां पर पहुंचा, घर पहुंचा अपने 21 को? हाँ, 21 को घर बजाय वो कहीं और पहुंचा। लेकिन जैसे उसका वहां मूवमेंट हुआ एरिया में,
तो सोर्सेज ने हमें बता दिया कि यस ये जो है आ गया है, तो इमीडिएटली जो हमारी टीम थी उसने वहां पर उसको पकड़ लिया और उसको यहाँ पर वापस लेके हाँ। ये चीज दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे आपने बताया मूवमेंट हम लोग ट्रैक कर रहे थे कि ये आरोपी यहाँ पहुंच गया है, 6-7 स्टेट्स क्रॉस कर गया, तो वो जो मूवमेंट थी वो आपको कैसे पता लग रहा था यहाँ पहुंच गया? क्योंकि हर जगह मैनुअल आपने वहां उसके घर के आसपास तो जरूर लगा रखे होंगे जो बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक जानकारी आपको दे दी कि आ गया है, लेकिन ये मूवमेंट का आपको कैसे पता चल रहा था? ये देखो कोई भी एक कंटेक्ट थ्योरी होती है कि पुलिस इस पर काम करती है। कंटेक्ट का मतलब है कि आपने पहले तो फोन यूज किया है ना, पहले काम भी किया है, तो आप कम्युनिकेशन भी करते हैं, कम्युनिकेशन भी करते हैं तो अपने लिंक भी छोड़ते हैं, ठीक है। और जो इन्वेस्टिगेशन हुई है राम सिंह से या जो बाकी पकड़े गए थे उनके थ्रू पता भी लगा था कि उसका क्या प्लान था, कहाँ जाना था, क्या करना था। अच्छा, तो ये सारी चीजें मिला के जब किसी की सीडीआर पढ़ते हो, किसी मोबाइल डिटेल्स पढ़ते हो, तो उसके जो कंटेक्ट जिनसे बात करता रहता है वो सभी है। तो उसमें राजस्थान के भी, एमपी के भी, रोहतक के भी, बिहार के भी सभी कंटेक्ट्स हैं, उसके फैमिली मेंबर्स के भी कंटेक्ट्स हैं। तो एक रिसर्च वर्क है पुलिस का। एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक टीम है वो रिसर्च वर्क कर रही है, दूसरी टीम ग्राउंड के अंदर है, तीसरी टीम ट्रेडिशनल जो सोर्सेज हैं उनसे बात, मतलब ट्रेडिशनल जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है उससे बात करके पहुंचना है। तो ये यही एक एक्सपीरियंस है पुलिस के पास, अदरवाइज तो लेकिन भी आपने अभी खुलासा नहीं किया कि आपने ट्रैक कैसे किया, ये हो सकता है आप नहीं बताना चाह रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैक सभी पुलिस ऑफिसर्स से इसमें महारत हासिल है सभी को, और सभी ये काम बखूबी करते हैं। आज नहीं, हम ये चाहते हैं आजकल तो फेसबुक और पता नहीं कहाँ और भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो टेक्नोलॉजी का ट्रेडिशनल, क्योंकि आपके लिए बड़ा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि जो आदमी फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और जो भाग रहा है, जो अपने घर पर भी नहीं है, तो ऐसे में पकड़ में फोन का उस टाइम इस्तेमाल नहीं किया, फोन का पहले तो इस्तेमाल किया था। ओके, हाँ, तो ये हैड ऑलरेडी लेफ्ट हिज कॉन्टैक्ट्स। ओके, कॉन्टैक्ट्स थ्योरी का मतलब ये है कि जो उसके पहले कॉन्टैक्ट्स हैं वो तो बदल नहीं सकता ना। तो जैसे जैसे कॉन्टैक्ट्स पे जाएंगे तो सब मूवमेंट अल्टीमेटली उनसे पता लगेगा। गुड़गांव आ गए, बताया कि यहाँ आया है, यहाँ पर ओके, ये उसने बताया उधर गया, तो उसने बताया यहाँ गया। तो ये ट्रेडिशनल वे में काम करता है, बड़ा मतलब सिस्टमेटिक ढंग से काम किया गया था। और मैं ये वैसे बहुत ज्यादा पुलिस का काम है, वैसे इसमें कोई बहुत बड़ी प्रेस नहीं है, लेकिन ये वाकई में प्रेस वर्ती वर्क था। जो टीमें उस टाइम लगी थी, कितनी सेंसिटिव केस में अपना पूरी उन्होंने ताकत लगा रखी थी कि कोई क्लू छूट ना जाए, ये आदमी चले नहीं जाए। क्योंकि वहां पर आप तब देखते, जो आपने क्वेश्चन पूछा था अगेंस्ट ऑल होड्स, मैं बताना चाहता हूं कि पुलिस जब काम कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन का स्टार्ट कर रही थी, तो उसमें हमारे ऑफिस का सब आगे पीछे से ब्लॉक कर रखा था जेएनयू के। मुझे याद है हम लोग कवर करने आते थे, हमने बस भी कवर की थी, आपने कौन से स्टेडियम पर खड़े जा सकते थे, क्रिमिनल्स को अंदर ले जाना, उनको कैसे कुदाना, कैसे ले जाना, एक यहाँ पर। दूसरी तरफ वहीं से अरेंजमेंट्स पे हमारी टीम में जा रही थी, नई दिल्ली में जो अरेंजमेंट था वहां वो भी काम कर रहे थे। एसएचओ बेचारे अपना इन्वेस्टिगेशन भी देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी देख रहे हैं, और हम उनकी भी सेफ्टी के लिए वहाँ मौजूद थे। अलग से एक पूरा का पूरा हमने एक अलग से डीसीपी और एडिशनल डीसीपी साहब, तो उन्होंने एक पूरी एक टीम बनाई जो उनकी सिक्योरिटी रखने के लिए बनाई। लिंचिंग, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा सेंसिटाइज हो गया था मामला, तो हो सकता है उनका लिंचिंग भी कर सके, उनके अगेंस्ट भी कोई जो है चीजें की जा सकती थी पब्लिक के द्वारा, तो उनको ले जाना रखना, ये सिक्योर्ड एनवायरमेंट। पांचवें आरोपी का बता रहे थे, माइनर था लड़का, 5 और बिहार से पकड़ के लाए, उसको दिल्ली लगाए, उसको अरेस्ट कर लिया 21 तारीख की शाम को। ठीक है, ऐसे सुबह 21 तारीख को शाम को हमने माइनर जो है, माइनर की इन्वेस्टिगेशन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रही थी। वो जो है माइनर, तो हालांकि हमें बाद में मालूम हुआ कि माइनर है। इनिशियली तो वो एज एन एक अक्यूज के तौर पे उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे सारा। तो उसका ये है कि उसने कभी कोई कांटेक्ट नहीं छोड़ा हमें, ना तो उसके रिलीजन के बारे में था, ना फोन के बारे में पता था, ना कौन एम्प्लॉयर है, कहाँ का पता है, क्या उसका नाम है, हिंदू है, मुस्लिम है, या किसी और रिलीजन से रिलेटेड है। नहीं, तो राम सिंह और आरोपियों ने कुछ नहीं बताया उसके बारे में? उसका सिर्फ एक नाम बताया, सिंपल सा, ठीक है। और उस नाम के बेसिस पे फिर हम आगे उसमें चले। लेकिन उस नाम बाद में पता लगता वो नाम उसका था ही नहीं। ओके, मतलब नाम भी फर्जी रखा हुआ? नाम भी वैसा ही था, निकनेम था बेसिकली। हाँ, तो उस नाम को जो है आइडेंटिफाई नहीं करते थे। हाँ, लेकिन ये था, उसमें भी क्लू था कि वो जो है उसने कभी पैसे लेने थे इससे, क्योंकि राम सिंह और वो कहीं साथ में काम कर चुके थे, तो कहीं पैसे की कुछ उसकी देनदारी थी 6-7 हजार रुपये। तो राम सिंह को पैसे मांग रहा था, राम सिंह ने उसको बुलाया था यहाँ पर। तो ठीक है, तो पैसे ले गया, तो वो इसलिए यहाँ पर आया था, इस टीम में शामिल हुआ था इसमें। ओके, और तभी उनकी कॉन्स्पिरेसी होगी, हो सकता है पहले भी ऐसा कुछ करते रहे हों, तो वो उसी दिन से इसमें शामिल हो गया था। और दर्शक जानना चाहते हैं वो कैसे पकड़ा गया? आपने कहा ना उसका पकड़ना तो मतलब एक सरदर्द था आपके लिए। हाँ, नहीं, ये इम्पोर्टेंट था इसमें, हमारे लिए नहीं, मेरी जो हमारी एक जो टीम है जो जुवेनाइल्स पे काम करते हैं, जो जुवेनाइल ऑफिसर्स होते हैं,
वो और हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी आई वो और एसटीएफ की टीम के कुछ ऑफिसर्स, वो ऑलरेडी हर एक आदमी का एक एक टीम बना के दी गई थी जो काम कर रही थी इस पे। तो इस पे भी एक टीम ऑलरेडी काम कर रही थी उसी दिन से, 16-17 तारीख से ही पता लग गया था। तो इसमें सिर्फ एक क्लू हमारे पास था कि ये जो है अपना अक्यूज है राम सिंह, इसका जब डिटेल्स हम खंगाल रहे थे तो उन डिटेल्स में हमें एक नंबर मिला था जो इसने बताया था कि मुझे तो फोन किया था उसने। अच्छा, कब? 5-7 दिन पहले। ओके, ठीक है। उसके बेस, हाँ, नंबर नहीं था उसके पास, कोई फोन नहीं था उसके पास कोई। ओके। तो इससे फोन किया था, तो बस उसको हमने फोन देखा तो एक ये जरूर पता था कि जमुना पार्क से फोन किया है। ओके। तो हमने एक जमुना पार्क का नंबर, उसमें लैंडलाइन नंबर मिला, उस लैंडलाइन नंबर पे फिर हमने टीम भेजी। ठीक है। लैंडलाइन नंबर पे भेजा, हाँ जी राम सिंह और वो लड़का यहाँ काम करते थे। ओके। ठीक है। उसने छोड़ दिया, वो आगे चला गया। वो उस दिन उनसे मिलने आया था, वहां काम नहीं कर रहा था, पर उनको पता हाँ जी आया था, एक दिन ये था, और वो कहीं और दूसरे ट्रांसपोर्टर के पास कर रहा था। फिर उसने कहीं सामान बेचने का काम कर रहा है, फिर कबाड़ी का काम किया। तो 6-7 ऐसे ट्रैक करते रहे पीछे। इसमें सबसे खूबसूरत ये बात थी कि जहां जहां उसने काम किया था, क्योंकि हमारे पास ना तो उसका कोई फोटो था ना ही कोई डिटेल थी फोन की, तो उसको सिर्फ हमने एक एक आदमी वहां से सभी से उठा लिया, उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई आप हमें थोड़ा सा ज्वाइन कराएं, कोऑपरेट करें। उन बेचारों सभी ने रिक्वेस्ट को मान लिया। एक एक आदमी 2-3-4 जगह से हमने उठाया उनको, और उनको ये हमें लास्टली पता लग गया कि अब भी वो डग्गा वाली बसेज, जो शॉर्ट रूट बसेज जो होती हैं, जो चलती हैं यूपी दिल्ली के बीच में, उन बसेज में कहीं काम कर रहा मेरे बिहार के साइड। तो हमने जितने भी बसेज थे उन सभी आदमियों को एक एक टीम के साथ लगा दिया। बसेज में सुबह से शाम तक चलते रहे। 17 तारीख से लेके 21 तारीख को सुबह वो एक बस में आइडेंटिफाई किया, जब वो बस से और वापस आनंद विहार बस अड्डे आ रहा था। अच्छा। तब सुबह उसको 7 बजे जो है वहां पर डिटेन एप्रीहेंड किया। ठीक है। तो फिर बाद में पता लगा उसका नाम कुछ और है, रिलीजन कुछ और है। ओके। अपने घर से 5 साल से वो गायब है। ओके। घर पे गया नहीं है। ओके। किसी को उसका रिलीजन नहीं पता, किसी को उसका एक्चुअल नाम नहीं पता, किसी को उसका जो है गांव नहीं पता। तो ये बड़ी अजीब सी बात थी। बाद में उसने बताया कि मेरी एज है, उसका देखने पे एज का पता लगा। फिर अल्टीमेटली हमने जो बता दिया उसने एक्चुअल जो एप्रीहेंड के बाद, तब हमें उसका पता लगा। तो इमीडिएटली टीम भेजी, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, देखे गए, तो अल्टीमेटली वो माइनर निकला। और फिर वैसे जो माइनर की जो प्रोसीडिंग्स थी उस टाइम, उस गिवन जो रूल्स रेगुलेशन थे उसके हिसाब से हमने किया उसको। तो 21 तारीख तक हमने जो है ये पूरा केस वाइंड अप कर दिया। लेकिन ये था कि उधर हमारे सारी 3 कमीशन की इंक्वायरी थी, जो वर्मा कमीशन, मतलब ये तो खैर रेप लॉ के लिए था, लेकिन हमारे जो और कमीशन थी, एक हमारी MHA की एक इंक्वायरी चल रही थी, कोर्ट भी हमें क्लोजली मॉनिटर कर रही थी हमारे सारे केसेस की। पब्लिक और मीडिया तो कर ही रहे थे। और हमें ये भी पता था कि भाई इसमें हमें भी फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि बस वहां से हमारे रूट थी। तो प्रिवेंशन का एस्पेक्ट में क्वेश्चन किया जा रहा था, भाई इस टाइप का क्राइम प्रिवेंट होना चाहिए था। तो बेसिकली पब्लिक की सभी की इंटेंशंस ठीक थी कि भाई क्राइम सीरियस तो है ही है, प्रिवेंट भी होना चाहिए, क्राइम नहीं होना चाहिए था। तो उसी इंटेंस के साथ सेंसिटाइज थी पब्लिक। लेकिन इस सारे माहौल के दौरान भी एक्सलेंट इन्वेस्टिगेशन की गई। इसमें बहुत ही आउटस्टैंडिंग पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और इसमें एक ग्रुप ऑफ कम से कम 10 से 15 आदमियों का जो ग्रुप था, उसका काम था ये, उन्होंने किया सभी ने मिलकर अच्छी इन्वेस्टिगेशन। तो मैं मतलब इसमें ये कहूंगा कि कमिश्नर साहब भी बहुत क्लोजली इसमें इन्वॉल्व, कमिश्नर साहब ज्वाइंट सीपी हमारे जो, मुझे याद है कि उस समय तो क्लोजली मतलब MHA ने उस वक्त कई बार बुलाया था सीपी साहब को इस केस के लिए, और बाकायदा इस केस के बारे में अपडेट लेते थे। हाँ, इसमें क्या चल रहा है, इसमें क्या। मैं बता रहा कि उनका कम से कम, और अखबारों ने तो ये भी खबर उड़ाई थी, अब पता नहीं कितनी सच है, कि कमिश्नर की कुर्सी भी खतरे में आ गई थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त कई जगह ये छपा था, नीरज कुमार साहब के ऊपर बहुत दबाव था। MHA बहुत नाखुश था उस समय कि जो भी स्थितियां बनी, परिस्थितियां बनी। इन लोगों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड घुसा दी थी, जिससे उस लड़की की हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। लेकिन उस दिलेर लड़की ने आखिरी सांस लेने से पहले पुलिस को कुछ ऐसी बातें बताई कि पुलिस वालों के भी होश फाख्ता हो गए।